जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास जो है लोग कह रहे हैं कि मैम साइकोलॉजी सेशन जो आप बनाते हो, आप कहते हो कि ये मत करो, रिपीट मत करो, ऐसा मत करो, तो इससे नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी ना, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं। तो देखो, आज उसी को ना मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरीके से पहले मैं आपको ब्रेन का पैटर्न समझाऊंगी कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। उसके बाद उसे हम प्रैक्टिकली कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, चलिए आज हम समझते हैं। आज का सेशन इस बात के लिए डेडिकेट है कि हमारे दिमाग में जो किसी भी बात को लेकर बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, और फिर इनसे हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, इनसे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। ठीक है, इसे हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन के नहीं, हमारे माइंड के तीन हिस्से होते हैं, यानी तीन हिस्सों में हमारा माइंड बटा होता है। सबसे पहला होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, मैंने जैसे आपको अपनी पिछली कई वीडियो में समझाया है कि कॉन्शियसली हम जिन चीजों को बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, या बार बार उनको अपने अंदर दोहराते हैं, मनी मन दोहराते हैं या मुंह से दोहराते हैं, या अपने किसी एक्शन को बार बार दोहराते हैं, तो वो चीज, वो एक्शन, वो बात सीधा हमारे सब कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चली जाती है, तो वो क्या करती है, वो वहां जाकर अपने उस चीज से रिलेटेड अपने नेगेटिव पैटर्न्स बना लेती है। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न्स बना लेती है। अब यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं। अब नेगेटिव पैटर्न्स बनने के बाद क्या होता है, वो जो थॉट्स है या वो जो बात है, वो जो चीज है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेटिक मतलब कि अब आप चाहो या ना चाहो, लेकिन फिर भी वो चीज, वो बात बार बार आपके दिमाग में घूमेगी, बार बार आपके दिमाग में चलेगी, यानी आपका दिमाग उसे बार बार रिकॉल करेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये इतना ऑटोमेटिक होगा कि आप समझ में नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मेरे ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यानी आपके दिमाग में अगर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि उस थॉट से रिलेटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। और नेगेटिव पैटर्न्स क्यों बने हुए हैं, क्योंकि आपने उस थॉट से रिलेटेड उन चीजों को बार बार दोहराया है। ठीक है, अब यहां हमें यह समझ में आ गया कि जिस चीज को आप दोहराओगे, बार बार रिपीट करोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बना लेगी। लेकिन जिस चीज को आप नहीं दोहराओगे, जिस चीज को आप रिपीट नहीं करोगे, जिस चीज को आप बार बार रिकॉल नहीं करोगे, जिस चीज पर आप बार बार एक्शन नहीं लोगे, वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड से सीधा आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, यानी आप उसे भूल जाओगे, यानी आपका ब्रेन उसे भूल जाएगा, वो फिर याद नहीं रख पाएगा, है ना। तो जिन चीजों को हम कॉन्शियसली बार बार रिपीट नहीं करते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिन पर हम कोई फोकस नहीं लगाते हैं, जिनको हम याद करने का कोशिश ही नहीं रखते हैं, बार बार रिपीट ही नहीं करते हैं, वो चीजें सीधे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, और अगर एक बार कोई भी बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो वो फिर हमारा दिमाग उसे भूल जाता है, यानी उसे याद नहीं रख पाता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का, एक कहो कि हमारे माइंड का एक डिलीट बटन होता है या रिसाइकिल बिन होता है, जहां पे सारी पुरानी मेमोरी, सारी यादें, सब कुछ क्या है, अगर आप उन्हें रिपीट नहीं कर रहे हो, तो वो सीधा आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अब जो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, उनसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अब उसका क्या करें। अब देखो, यहाँ पे एक चीज अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज क्यों गई।
इसलिए गई क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं दोहराया है, कहीं ना कहीं आपने उनको बार बार रिपीट किया है, कहीं ना कहीं आपने उस थॉट को, उस विचार पर, उन बातों को, जो बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं, उनको वैल्यू दी है, ओवर वैल्यू दे दी है, कुछ ओवर अटेंशन दे दी है, ओवर फोकस दे दिया है आपने उनको। इसीलिए अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को आपको बार बार ऑटोमेटिक तरीके से याद दिला रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब सुनो। वंश, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप बार बार मुझे मैसेज में ये पूछ रहे हो कि मैम प्रैक्टिकली कैसे करें। प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, सेशन सुनते हैं, समझ में आता है, बात समझ में आ जाती है, लेकिन हम करें कैसे। तो अब करें कैसे, इसे मैं आज आपको बताती हूँ। इससे पहले ऐसे आप समझो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज क्यों गई थी, आप ये बताओ। अब मैं आपको ना एक इसकी ट्रिक देती हूँ। आप ट्रिक पूछ रहे थे ना वंश मुझसे, ठीक है, सुनो। आपके सबकॉन्शियस वो जो थॉट है, वो जो बात है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्यों गई? बिकॉज ऑफ योर रिपीटेशन। लगता है ये मार्कर खत्म हो गया। रिपीटेशन से गई है ना, रिपीटेशन से गई क्योंकि आपने रिपीट किया इसलिए चली गई। अब हम चाहते हैं कि ये हट जाए और कुछ अच्छा आए हमारे दिमाग में, या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां से नेगेटिव पैटर्न हट जाए। उसके लिए भाई आपको पता है अब क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो जो मैं समझा रही। हमारे दिमाग में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक आदत होती है, या कॉन्शियस माइंड की भी, ठीक है। ऐसा समझो कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक देखा है ना आपने, जिस पर रेल चलती है, ये एक ही रेलवे ट्रैक है। अब अभी क्या हो रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। अभी आपके दिमाग में ये आपका दिमाग, ऐसे समझो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रेलवे ट्रैक है, और अभी वहां पे क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी चल रही है, कौन सी ट्रेन चल रही है? नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन चल रही है, एक के बाद एक। जैसे ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से चेन से जुड़े रहते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे ही आपके सारे नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे से जुड़े हुए और वो चल रहे हैं आपके दिमाग में। यानी आपके रेलवे ट्रैक पे वो नेगेटिव थॉट्स की जो गाड़ी है, नेगेटिव थॉट्स की जो ट्रेन है, वो दौड़ रही है, तर 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 चले जा रही है, ठीक। अब ये गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उसको रेलवे ट्रैक अवेलेबल है। अब आप ये समझो, मुझे अपना खुद का दिमाग लगा के जरा इसको जरा डीपली समझो। मैं आपको अब यहाँ स्पिरिचुअल बात बताने वाली हूँ, है ना। अब आप खुद समझो कि क्यों चल रही है। क्योंकि रेलवे ट्रैक पे ये नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन चल रही है, मतलब आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन चल रही है, चले जा रही है। लेकिन अब ध्यान समझना, आप मुझे बताओ, एक रेलवे ट्रैक पे एक टाइम में एक ही ट्रेन चल सकती है ना, दो तो नहीं चल सकती। आप बताओ, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक पटरी पे 2 ट्रेनें एक साथ चल रही हैं? एक पटरी पे एक समय में एक ही ट्रेन चलेगी, है ना। अगर वो ट्रेन उस पटरी पर उस वक्त वो ट्रेन चल रही तो कोई दूसरी नहीं चल सकती, दूसरी को फिर रोकना पड़ेगा, ठीक। तो अभी कौन सी ट्रेन चल रही है? नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन चल रही है। अब मैं यहाँ पे बार बार जो आपको स्पिरिचुअलिटी में घुसाती हूँ ना, वो इसीलिए घुसाती हूँ क्योंकि इसका इलाज है ही स्पिरिचुअलिटी में। कोई भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर आपके ऊपर दिमाग में छड़ी रख के आपको ठीक नहीं कर सकता। आपको अपने दिमाग को ठीक करने के लिए अपने दिमाग के पैटर्न को, उसके काम करने के तरीके को खुद समझना पड़ेगा, और उसे ठीक करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा। अब यहां पे आपको मैं क्या बता रही हूं वो करना है। हमने दिमाग को, पैटर्न को समझ लिया कि जो हम रिपीट करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पैटर्न बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव हो जाए। अब हमें क्या करना है? हमें बस ये करना है कि एक टाइम में एक ही ट्रेन चल रही है। अब हमें इस पटरी पर, ये जो सबकॉन्शियस माइंड की ये जो रेलवे ट्रैक है, इस पटरी पर हमको क्या करना है? वंश, ये सेशन मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूं, ठीक है। इस पटरी पे हमको एक दूसरी ट्रेन चलानी है। कौन सी ट्रेन चलानी है? और वो दूसरी ट्रेन इतनी पावरफुल है ना, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है आपको। अब आप क्या करो, आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर पॉजिटिव हो जाए,
और वहां पे पॉजिटिव पैटर्न चलने लगे। तो आप 90 दिन का मैं आपको टाइम दे रही हूं, ये 90 दिन, 90 डेज, क्योंकि देखो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में टाइम लगता है, एकदम नहीं होती कोई भी चीज। 90 दिन तक आप क्या करो, इस रेलवे ट्रैक पर श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, इस मंत्र की ट्रेन चला दो भाई। दोस्तों देखो बात समझ में आ रही है, जो अगर आप थोड़ा सा डीपली मनोविज्ञान को समझोगे ना, मन के काम करने के तरीके को, तो आप समझ पाओगे। आप इस ट्रेन, ये जो रेलवे ट्रैक है, इस पर आप अपनी श्री राम, जय जय राम की ट्रेन चला दो। अब जब आपने ये ट्रेन चला दी, अब आप मुंह से बोल रहे हो, मन में भी बोल रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, काम करते, आप ये ट्रेन चला दी आपने। अब ये ट्रेन कुछ दिन चलेगी, तो कुछ दिन जब आप ये ट्रेन चलाओगे तो आपकी जो दूसरी ट्रेन है वो थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेगी। वो कहेगी अरे अरे ये दूसरी कहां से चल रही, मैं चलूंगी भाई। मतलब आपके नेगेटिव थॉट्स कहेंगे अरे हमको आना है भाई इस ट्रैक पर, लेकिन अब ट्रैक तो एक ही है, ट्रेन तो एक ही चल सकती है। अब आपने ये ट्रेन चला दी, अब आपके नेगेटिव थॉट्स की जो वो ट्रेन है वो कहां जाएगी, वो नहीं चल पाएगी। कुछ दिन वो आपको धक्का मुक्की करेगी इस ट्रेन के साथ कि मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे चलना है, लेकिन ये ट्रेन इतनी पावरफुल है कि इसके सामने फिर आपके नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन नहीं चल पाएगी। और जब आप रिपीटेडली बार बार इस मंत्र को मुंह से बोलोगे, दोहराओगे, मन में रिपीट करोगे, उठते बैठते एक नियम बना लोगे कि डेली मुझे आधा घंटा इस मंत्र का जाप करना है, आधा घंटा तो मुझे बैठ के करना है शांति के साथ, नो डिस्टर्बेंस। उसके बाद फिर जब मैं अपने जो भी काम कर रहा हूं, उठते बैठते, खाते पीते, ऑफिस जाते, ट्रेन में, बस में बैठे, मुझे यही ट्रेन चलानी है बस। आप 90 दिन के अंदर ना आपका सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे, और ये वाले जो पैटर्न है आपके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव सारे पैटर्न हट जाएंगे, और वहां पे धीरे धीरे स्लोली आपके पॉजिटिव पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पैटर्न बनेंगे, यानी वो जो पुराने पैटर्न है वो डिलीट होंगे, वो डिस्ट्रॉय होंगे, और नए पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही नए पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर अपने आप ही शांति आ जाएगी। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके जीवन में ऑलरेडी शांति आ जाएगी, अपने आप शांति आ जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक नियम बना लो कि मुझे रोज आधा घंटा इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र चैंटिंग दी ही इसलिए जाती है ताकि मन को संतुलित किया जा सके, मन को बैलेंस किया जा सके, मन को एकाग्र किया जा सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आप नेगेटिविटी की ट्रेन चला रहे हो, अब आप इसकी ट्रेन चला दो। मैं आपसे बस इतना कह रही हूं, आप इस नाम जप की ट्रेन चला दो। जैसे ये ट्रेन चलेगी ना, मैं आपके सामने मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूं। और कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, और मैंने खुद ये किया है भाई, इसीलिए आपको बोल रही हूं, इसीलिए आपसे कह रही हूं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको लग रहा है नहीं 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 ये तो मैडम पता नहीं क्या उठ पटांग बताती रहती, तो ठीक है, आप मेरी वीडियो मत देखो। अब जाओ, आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल डॉक्टर हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जाओ जाओ जाके उनके सेशन देखो और हो जाओ ठीक। अगर आप ठीक हो सकते हो बहुत अच्छी बात है, मैं कब कह रही हूं। लेकिन अगर लग रहा है कि सब करके देख लिया, तो फिर भैया एक बार ये भी करके देख लो, मेरे कहने से करके देख लो, मेरी बात मान लो, एक बार मेरे कहने से करके देख लो। इसे करो, 90 दिन तक करो। 90 दिन में आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, आपका माइंड सेट शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये ट्रेन चलाने की जरूरत है, बस ये ट्रेन चला दो आप। अब जब ये ट्रेन चल रही है तो नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन कहां चलेगी भाई, जगह ही नहीं है दिमाग में। एक बार में एक ही चीज चल सकती है, या तो नेगेटिव थॉट चल जाएंगे या पॉजिटिव चलेंगे, एक टाइम में एक ही चलेगा। लेकिन तो आप ये ट्रेन चला दो ना, जैसे ये ट्रेन चलेगी नेगेटिव थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये एक स्पिरिचुअल तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का। ठीक है, ये करो। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।
रही बात फिर इसी चीज को मैं एक और अच्छे तरीके से और दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।